नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र कुमार वरकड़े। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टेनो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टेनो। तो दोस्तों, स्टेनो में अधिकांश चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं और जैसे कि कुछ बचा है 5 से 10%, तो उनको मैं अभी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर लोप करने के नियम। तो अधिकांश नियम दोस्तों जो मैं पढ़ा दिया हूँ उसमें से आप लोगों का बहुत कवर हो चुका है, तो उससे आप बड़े से बड़े डिक्टेशन आसानी से कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ों में क्या है, स्वर लोप करने के नियम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो गति है उसमें आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस नियम में। तो सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं, नियम देखेंगे कि हमको किस तरह से इस नियम का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नियम में दोस्तों। तो पहला नियम है, जब शब्द के आदि या अंत में स्वर आता है तो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी नियम देखा, शब्द के अंत में कोई मात्रा आता है तो हम उसमें पूरा उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या, पान, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पान। ठीक उसी तरह से पानी, इस तरह से। ठीक, मान, ये हो गया हमारा मान। मानी, इसको हम पूरा लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, खटक, लेकिन यहाँ पे खटका है, इसको हम खटका, इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। ठीक इसी तरह से हम और भी उदाहरण देखेंगे जो हम किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है दोस्तों, रा और ला के ऊपर नीचे लिखे जाने से भी पता लगता है कि स्वर पहले है या आखिर में। जैसे कि नियम हमने देखा दोस्तों कि शब्दों को लिखने से हमें पता चल जाता है कि स्वर में जो आखिर में मात्रा आने से किस तरह से हम पहचान पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पार है, पैरा है, पूरा है, तो इस तरह के जो शब्द आएंगे तो उसको हम पढ़ने से ही पता लगा सकते हैं कि हमें स्वर लोप करना है या नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हम लिखेंगे वैसे। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों पार, इस तरह से पार, लेकिन यहाँ पे है दोस्तों पैरा, ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब रही बात दूसरा दोस्तों पूरा, ये हो गया पूरा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें किसी तरह से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम मात्रा लगा चुके हैं। ठीक उसी तरह से अब देख लेते हैं अर्क, ये हो गया हमारा रा और का, अर्क। ठीक, लेकिन ठीक कूड़ा, कूड़ा हम लिख देंगे दोस्तों कूड़ा, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे का में जो तृतीय स्थान है इसमें हम मात्रा नहीं लगाते, इसलिए हम उसके आने वाले व्यंजन के अंतिम वर्ड में हम मात्रा लगाएंगे प्रथम स्थान पे, तो हमें पूरा पढ़ लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से कौड़ी, कौड़ी, आलम, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आलम। लाख, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लाख। ठीक, इस तरह से हम इस नियम को उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं इसके आने वाले नियम क्या कहता है। ठीक है, तीसरा नियम है दोस्तों, सब चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काटकर बगैर मात्रा के लिखे और पढ़े जाते हैं। जैसा कि हमने जो नियम देखा दोस्तों, तो इसमें हम लाइन को काटकर और बगैर काटे किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें मैं सब चिन्ह भी बताया दोस्तों। तो वही व्यंजन है जो वही सब चिन्ह वाले शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे कि यदि दाम, इस तरह से जो शब्द आएंगे तो इसमें हम लाइन के ऊपर लिखेंगे दोस्तों, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक, लेकिन दे, देना, देता, जिसमें जो है मात्रा लगा है दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरह के जो शब्द आएंगे इसके लिए भी मैं सर्व शब्द चिन्ह में बता दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको हम लाइन पर लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दे, देना, देता। लेकिन यहाँ पे हो गया है दोस्तों दिन, दी, दिया, तो यह लाइन कट जाएंगे दोस्तों, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसी में शब्द चिन्ह में मैं बताया हूँ कि दिन, दे, दिया, इसके आगे था दान, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। लेकिन ये शब्द चिन्ह के शब्द हैं दोस्तों, तो आप जितना ज़्यादा शब्द चिन्ह का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में गति मिलेगी। तो इस तरह से अब हम अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, यदि एक से ज़्यादा दीर्घ उच्चारित मात्राएं हो तो पहले मात्रा के विचार से स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि लाइन पर किस तरह से लिखेंगे, तो ठीक उसी तरह से मैं अभी कुछ शब्द और बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया है क्या, पाल, तो इसको हम लिख सकते हैं पाल, इस तरह है, ठीक। लेकिन इसी में दोस्तों पोलो आ गया, तो इसको हम लाइन पर लिखेंगे इस तरह से, पोलो, ठीक। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है। ठीक ठीक उसी तरह से यहाँ पे आ गया क्या, पीला, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है राठा, तो राठा को हम लिख सकते हैं राठा, ठीक। अब हमारा है दोस्तों रीठा, तो रीठा को हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। रूठा, रूठा, कीला, कीला, काला, इस तरह से हम लाइन में लिख सकते हैं दोस्तों, लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से अब देख लेते हैं बाला, बाला, बोलो, बोलो, और है दोस्तों चेला, देख लेते हैं चेला, चील, चील को हम लिख सकते हैं लाइन पर दोस्तों, चील। इस तरह से हम क्या है, स्वर को लोप करते हुए जो ये लाइन है इनके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो इसका जो वीडियो है दोस्तों, मैं बहुत से वीडियो में पहले से ही बता चुका हूँ, जिसमें अभ्यास प्रैक्टिस के समय में, तो आप उन वीडियो से जा करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह से लाइन पर लिखना है और किसको लाइन के ऊपर लिखना है। तो यह मैं सभी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के कुछ वीडियो हैं जिसमें स्वर लोप करने के नियम में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि किसको लाइन के ऊपर लिखना है और किसको लाइन के नीचे लिखना है, उसके अंतर्गत आप जाकर लिख सकते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों आपको मिलेगा, इसमें शायद वीडियो नंबर 3 या 4 में, इसमें मैं शब्द जोड़ना बताया हूँ, उसके अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अगला नियम बताता हूँ दोस्तों। अब हम देखेंगे आड़ी रेखाएं वाली, ठीक है। तो आड़ी रेखाएं लाइन को काटकर नहीं लिखी जाती, इसलिए उनके द्वितीय और तृतीय दोनों स्थान लाइन पर ही होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने नियम बताया आड़ी रेखाएं वाले, तो इसमें हम किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे है मामा दोस्तों, ये हो जाएगा लाइन के ऊपर, ठीक, इसको मामा पढ़ लेंगे, ठीक। उसी तरह से मेम, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन पर। काकी, इसको हम लाइन के ऊपर लिख सकते हैं दोस्तों मात्रा लगाते हुए। काका, इसको हम लाइन के ऊपर इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों, तो हमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अंतिम नियम, जिससे आप लोगों का सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट नियम बताता हूँ, इसके अंतर्गत आप सभी नियम को कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे, तो हम इसमें एक नियम देखते हैं, जैसे कि जो शब्द चिन्ह से आरंभ होकर बनते हैं उनमें शब्द चिन्ह अपने ही स्थान पर लिखे जाते हैं, बाद में आने वाले शब्द के स्थान पर विचार नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसके हम देखेंगे कुछ उदाहरण। तो दोस्तों जैसे कि यह जो मैं अभी नियम बताया, यह नियम मैं शब्द चिन्ह में बता चुका हूँ, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बातचीत, ठीक है। ठीक उसी तरह से बहुत दिन, बहुत दिन, इस तरह से मैं जैसे कि शब्द चिन्ह में बता चुका हूँ, तो इसी के अंतर्गत हम बहुत से नियम देख चुके हैं दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट नियम बताऊंगा, जिससे आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया, तो हम नियम देख लेते हैं। जैसे कि जो शब्द अर्ध संकेतों से लिखे जाते हैं उनमें भी तीनों स्थान नहीं होते। पहला स्थान लाइन के ऊपर और दूसरा तथा तीसरा स्थान लाइन पर होता है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं किस तरह से। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी जो नियम बताया, इस नियम में मैं पहले ही आप लोगों को रा ला या के नियम बता दिया हूँ। तो उसमें हम व्यंजनों को किस तरह से तोड़ते हैं वह नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि शॉर्ट में हम किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है पटरा, पटरा, तो हम यहाँ पे पा को दोस्तों छोटा रूप लिखेंगे, उसका आधा रूप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पटरा, पटरी। ठीक उसी तरह से चटका, चटकी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दिया है मटका, मटका, तो यहाँ पे हम माँ को हम छोटा लिखेंगे दोस्तों। ठीक उसी तरह से मटकी। ठीक उसी तरह से अब देख लेते हैं यहाँ पे पटका, पटका, पटकी। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब आप लोगों को इसमें स्वरलोप करने के आधे से ज़्यादा नियम आप लोगों को मिल गया है दोस्तों। अब जो नियम नंबर 2 है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें इससे अलग नियम रहेगा दोस्तों। तो उसमें आप लोगों का जो स्वरलोप करने का नियम है, जैसे कि अभी इसमें हम स्वर कहीं नहीं लगा रहे हैं ना, मात्रा लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम बहुत ही कम समय में अधिक शब्द लिख पाएंगे दोस्तों। तो उस नियम को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए सरल तरीके से नियम लेकर आता रहूँ। तो आज की वीडियो पे यहीं रोकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।